मित्रों, अयोध्या के न्याय प्रिय राजा और भगवान राम के पिता एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी युवावस्था में गंभीर पाप किया था, जिसके अंतर उनके बाद के जीवन में होने वाली सभी कठिनाइयों को जन्म दिया, जिसकी शुरुआत उनके प्रिय पुत्र राम को वनवास में भेजने से शुरू हुई। रानी के आदेश पर यह कहानी दशरथ के अतीत की उसी दर्दनाक घटना को उजागर करती है जिसने उनसे जुड़े सभी लोगों की किस्मत बदल दी। तो मित्रों, चाहिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस कहानी को यह जानकारी इंटरनेट से लिया गया है और किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। मित्रों, दशरथ का जन्म कौशल राजवंश के राजा अज के घर नैनी के रूप में हुआ था। जैसे ही वह एक उग्र और प्रतिभाशाली युवा के रूप में विकसित हुआ, उसका नाम बदलकर दशरथ रखा गया, जो अपने रथ को 10 दिशाओं में अलग अलग तरीकों से नियंत्रित कर सकता था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब युवा दशरथ अपने राज्य के घने जंगलों में शिकार कर रहे थे तो उन्होंने गलती से एक इंसान को मार डाला, जिसे उन्होंने हिरण समझ लिया था। वह गर्मी की दोपहर थी जब कौशल राजकुमार शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहे थे। तभी उन्हें झाड़ियां में अचानक हलचल सुनाई दी। देर हो रही थी और राजकुमार उस समय तक कुछ भी शिकार न कर पाने के कारण थोड़ा चिढ़ा हुआ था, इसलिए वह किसी भी जानवर को मारने के लिए बेताब था। उसने सोचा कि यह एक हिरन होगा जो गर्मी से राहत पाने के लिए निकटतम झील से पानी पी रहा होगा, और इसलिए बिना सोचे समझे उसने अपना शब्दभेदी बाण चला दिया और वह बहुत भयभीत हो गए। जब उसने दर्द की एक मानवीय चीख सुनी, वह एक इंसान था, कोई जानवर नहीं, और घटनाओं की विडंबना यह थी कि वह युवा श्रवण कुमार था जो अपने बूढ़े अंधे माता पिता को अपने कंधों पर लेकर जंगल में यात्रा कर रहा था। श्रवण कुमार की कथा से पूरी तरह नहीं तो दबी जुबान से हर कोई वाकिफ होगा वह अपने माता पिता के प्रति कितना समर्पित था कि उसने उन लोगों की सेवा करने के लिए अपनी सारी निजी खुशियां त्याग दी, जिन्होंने उसे बिना शर्त प्यार और देखभाल के साथ अपना बेटा माना था। श्रवण अपने माता पिता को चरखी में अपने कंधों पर बिठाकर पैदल यात्रा कर रहा थे। बताने की जरूरत नहीं है, वह अपने बीमार माता पिता के लिए एकमात्र आशा थे और उनकी मृत्यु का मतलब उनके लिए दुनिया का अंत था। श्रवण कुमार अभी मरा नहीं था जब हैरान और डरा हुआ दशरथ उसके पास पहुँचे और उसे अपनी भूल खाता के लिए माफी मांगी। श्रवण कुमार मृतावस्था अपने दुर्भाग्य पर अपशब्द था और उसने राजकुमार से अनुरोध किया कि वह उसके बूढ़े माता पिता को इस दुख के बारे में सूचित करे, क्योंकि वह उसका इंतजार कर रहे होंगे। दुखी दशरथ उस व्यक्ति की अंतिम इच्छा को मान करके बूढ़े माता पिता को खोजने के लिए दिशा में चला दिए। अपने बेटे की दुखद मौत की खबर पाकर अंधे दंपति छाती पीट पीट पर रोने लगे। उन दोनों के दिमाग में इतना गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने तुरंत राजकुमार को श्राप दिया कि उसे भी अपने बच्चों से अलग होने की अनंत पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, जो उसकी आंखों का तारा होगा, उसके अस्तित्व के लिए अभिशाप होगा। और वास्तव में नीति में उन कई वर्षों के बाद कैकेयी अपना क्रूर कार्ड खेला जब राजा दशरथ को अपने बेटे को उसके जन्म के अधिकार से दूर रहते राम को वनवास भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह अत्यंत पीड़ा रही होगी, एक पछतावे से पैदा हुई जिसे सुधारा नहीं जा सकता। जैसे मृत्यु सभी आशाओं का अंत है, जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता को अलविदा कहे बिना मर गए, वैसे ही राजा दशरथ भी एक उदास अंधेरे कमरे में जा राम के वियोग में अपना प्राण त्याग दिए, जहां उसने अपनी मुख्य पत्नी कौशल्या के सामने अपने सभी पापों को कबूल किया और फिर अपने नाम के साथ मर गया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, दीजिए हमें इजाजत। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।